केरलम की राजनीति में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बल्कि कांग्रेस का पूरा सिस्टम और चेहरा बदल गया है। 10 साल तक सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की और इस वापसी के केंद्र में एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था। वो नाम था वीडी सतीशन। लंबे मंथन, कई दौर की बैठकें और अंदरूनी खींचतान के बाद आखिरकार उन्होंने केरलम सीएम का शपथ ले लिया। लेकिन ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री का शपथ नहीं है, बल्कि कांग्रेस के केरलम में अपने भविष्य का चेहरा तय करना है। वह चेहरा है वीडी सतीशन। चुनाव से पहले सतीशन ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने सबका ध्यान खींच लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर यूडीएफ 100 सीटें नहीं जीतता तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उस समय बहुत से लोगों को ये सिर्फ एक ओवर कॉन्फिडेंट बयान लगा। पार्टी के भीतर भी कुछ नेताओं ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन नतीजे आने के बाद वही बयान उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान बन गई। यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटें जीत ली। कांग्रेस अकेले 63 सीटों पर पहुंच गई और वीडी सतीशन खुद परवूर सीट से लगातार छठी बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। लेकिन सतीशन की असली कहानी इस जीत से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है 2021 की हार से। उस चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह टूट चुकी थी। पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटे थे और कांग्रेस के पास विधानसभा में सिर्फ 21 विधायक बचे थे। कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास खत्म हो चुका था, पार्टी के अंदर निराशा थी। ऐसे समय में कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा फैसला लिया और सतीशन को विपक्ष का नेता बना दिया। उस वक्त कई लोगों को लगा कि वो इतने बड़े राजनीतिक मुकाबले के लिए तैयार नहीं है। सामने पिनराई विजयन जैसा मजबूत और अनुभवी नेता था। लेकिन अगले कुछ सालों में सतीशन ने पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल दी। उन्होंने विपक्ष की राजनीति को सिर्फ टीवी डिबेट और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रखा। वह सीधे लोगों के बीच गए, गाँव में पहुंचे, सड़क पर उतरे, हर उस मुद्दे को उठाया जिस पर जनता नाराज थी। इसी दौरान सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। सरकार इसे विकास का मॉडल बता रही थी, लेकिन हजारों परिवार जमीन जाने के डर से विरोध कर रहे थे। सतीशन ने इस मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा। वह प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे, कई जगह पुलिस से टकराव हुआ। एक प्रदर्शन के दौरान जब पुलिस ने रास्ता रोका तो वो सड़क पर ही बैठ गए। उन्होंने कहा कि अगर लोगों के घर बचाने के लिए सड़क पर बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। उस घटना के बाद उनकी तस्वीरें पूरे केरलम में वायरल हो गईं और यहीं से उनकी छवि बदलनी शुरू हुई। अब वह सिर्फ कांग्रेस नेता नहीं थे, वह सरकार से सीधी लड़ाई लड़ने वाले विपक्ष का चेहरा बन चुके थे। ये वही दौर था जब केरलम की राजनीति में पिनराई विजयन को लगभग अजेय माना जाता था। वामपंथी समर्थक लगातार सतीशन पर हमला करते थे। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चलाए गए। उन्हें नुसेंश यानी झूठा सतीशन तक कहा गया, लेकिन उन्होंने अपनी शैली नहीं बदली। वह लगातार सरकार के दावों को चुनौती देते रहे। विकास मॉडल, आर्थिक फैसले, प्रशासनिक कामकाज, लगभग हर बड़े मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरा। यही आक्रामक राजनीति धीरे धीरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान डालने लगी। इसके बाद सतीशन ने संगठन को फिर से खड़ा करने का काम शुरू किया। बूथ स्तर तक पार्टी को एक्टिव किया गया। जिला नेताओं के साथ लगातार संपर्क रखा गया। राज्य भर में यात्राएं निकाली गईं। जब दूसरे नेता अपनी सीटों तक सीमित थे, तब सतीशन पूरे केरलम में घूम रहे थे। 2024 लोकसभा चुनाव में यूडीएफ के अच्छे प्रदर्शन और फिर 2025 के स्थानीय निकाय चुनाव में मिली सफलता ने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब वापसी की तरफ बढ़ रही है। सतीशन की राजनीति की एक और खास बात रही उनका सेकुलर रुख। ऐसे समय में जब पहचान और ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो रही थी, तब उन्होंने खुलकर कहा, अपना वोट बैंक अपने पास रखिए। उन्होंने चर्च और दूसरे सामुदायिक संगठनों तक को साफ संदेश दिया कि राजनीति में दखल कम होना चाहिए। उनके इस रुख ने उन्हें एक ऐसे नेता की छवि दी जो सीधे बोलता है और राजनीतिक जोखिम लेने से डरता नहीं। एर्नाकुलम जिले के नेट्टूर में जन्मे सतीशन की राजनीतिक जीवन की यात्रा छात्र राजनीति से शुरू हुई। वह केएसयू और बाद में एनएसयूआई से जुड़े। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन राजनीति धीरे धीरे उनका पूरा समय लेने लगी। 2001 में वह पहली बार विधायक बने। 2006 से 2011 के बीच उन्होंने विधानसभा में अपनी आक्रामक शैली से अलग पहचान बनाई। खासकर अवैध लॉटरी नेटवर्क के मुद्दे पर उनके भाषण काफ़ी चर्चा में रहे। उनकी बहस करने की शैली ने उन्हें कांग्रेस के सबसे तेज तर्रार नेताओं में शामिल कर दिया। जब 2001 में कांग्रेस सत्ता में आई, तब उमान चंडी उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाद में जब कांग्रेस सरकार खुद विवादों में घिरी, तब भी सतीशन ने कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ सवाल उठाए। यही वजह है कि उनकी छवि सिर्फ हाई कमान लाइन पर चलने वाले नेताओं की नहीं बनी, वह पर्यावरण और विकास के संतुलन की राजनीति की बात भी लगातार करते रहे हैं।
केरला में ग्रीन पॉलिटिक्स की चर्चा करने वाले शुरुआती नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। उन्हें पढ़ने का बेहद शौक है। राजनीतिक गलियारों में उन्हें बुक वर्म पॉलिटिशियन तक कहा जाता है। 2025 में उन्होंने उन किताबों की सूची भी साझा की थी जिन्हें उन्होंने पढ़ा था। अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो साल 2026 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक वी.डी. सतीशन और उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया की कुल संपत्ति करीब 6.69 करोड़ रुपए है। इसमें जमीन, मकान, बैंक डिपॉजिट, गोल्ड, दूसरी संपत्तियां शामिल हैं। परिवार पर कुछ लोन भी दर्ज है। आज वी.डी. सतीशन सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, वह उस राजनीतिक वापसी का चेहरा हैं जिसे कुछ साल पहले तक नामुमकिन माना जा रहा था। 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस से लेकर 102 सीटों की ऐतिहासिक जीत तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है, क्योंकि विपक्ष में लड़ना अलग बात है और सरकार चलाकर उम्मीदों पर खरा उतरना बिल्कुल अलग बात है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।